लास्ट हमारा बजट डेफिशिएट तक रह गया था। बात है नहीं जी, देखो डेफिशिएट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, कमी, यानी कि बजट में कमी रह गई। बजट में कमी कैसे रह गई, इनकम कम है और हमारे खर्चे ज्यादा हैं। ठीक है, यानी कि प्लान्ड इनकम हमारी कम हो गई और प्लान्ड खर्चे हमारे कहीं ना कहीं ज्यादा हो गए। बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, यही हमारा बजट डेफिशिएट निकल रहा है। बजट से डेफिशिएट यहाँ पे है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स और माइनस इसका और क्या करना है हमें, कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, इसके साथ इसके टाइप्स ही पढ़ेंगे और टाइप्स के साथ साथ उसके मेजरमेंट पढ़ेंगे। पहला यहाँ पे टाइप है रेवेन्यू डेफिशिएट। रेवेन्यू डेफिशिएट का मतलब यहाँ पे क्या है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू रिसीट कम है। रेवेन्यू रिसीट का मतलब रेवेन्यू इनकम कम है। यहाँ पे नीचे प्रॉपर फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। अब मेजरमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे इसको ठीक कैसे किया जाए, यानी कि अगर रेवेन्यू डेफिशिएट आ रहा है, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू रिसीट्स कम है, तो इसको ठीक कैसे किया जाए। यहां पे लिखा है बेटा, दे आर रिक्वायर्ड टू कट देयर एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन, जो आपने सोशल वेलफेयर पे एक्सपेंडिचर करे हैं, खर्चे करे हैं, उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें बदले में कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो आपको ये एक्सपेंडिचर कट करने पड़ेंगे। अच्छा, इससे होगा क्या, विच रिजल्टेड इन लॉस ऑफ वेलफेयर, यानी कि समाज का कल्याण पीछे रह जाएगा, छूट जाएगा। तो करना पड़ेगा जी, क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे खर्चे ज्यादा हैं, खर्चे कम करने पड़ेंगे, तभी हमारी इनकम लेवल में आ पाएगी, है ना। आगे है रेस फंड्स थ्रू बोरोइंग्स, यानी कि अगर आपके खर्चे ज्यादा हैं तो एक्स्ट्रा खर्चे हैं, जो आपके एक्स्ट्रा खर्चे हैं उनको पूरा करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, उधार, बोरोइंग यानी लोन लेना पड़ेगा। ठीक है, विच में अफेक्ट देयर क्रेडिट रेटिंग। देखो, अगर सरकार बार बार लोन ले रही है तो उसके उधार लेने की क्षमता भी खत्म होती जाती है, अफेक्ट होती है, प्रभावित होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल, जैसे मान लो पाकिस्तान है, पाकिस्तान बार बार अगर लोन लेता है तो यह जो पाकिस्तान बार बार लोन ले रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठेगा कि इतने लोन क्यों लिए जा रहे हैं, आप बार बार लोन क्यों ले रहे हो। ठीक है जी, तो बाद में जब वो दोबारा लोन लेने जाएगा तो शायद उसको मिलने में दिक्कत आए, नेक्स्ट लोन मिलने में से दिक्कत आए। ठीक है जी, लोन कंप्लीट हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल, रीपे भी होता है जी, रीपे भी होता है। जितना भी हमने दिया। हाँ हाँ हाँ, ऐसे नहीं कि एक बार आप, ऐसा नहीं हो सकता जैसे आपने अभी लोन लिया तो आपके पास मान लो 4 लोन चल रहे हैं, आपके ऊपर 4 लोन अभी चल रहे हैं, लेकिन आपने 4 में से 2 चुका दिए तो 2 भी चल रहे हैं। तो ऐसे नहीं कि मतलब आप सारे चुका दोगे, ऐसा नहीं होता। हाँ, एकदम से नहीं आता जी, सारे से नहीं आते। अच्छा, आगे यहाँ पे परफॉर्म डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता था, कुछ पार्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, 51% प्राइवेट सेक्टर, एंटरप्राइज, 50% गवर्नमेंट, 50% से लेस लेंगे। एक मिनट, वर्षा बोलेगी। हाँ, कौन सी प्रॉपर्टी, एक मिनट, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। हाँ जी, कौन सी प्रॉपर्टी की बात हो रही है यहाँ पे, गवर्नमेंट कंपनी की बात हो रही है जी। गवर्नमेंट कंपनी के 51% से कम अगर आप पार्ट बेच रहे हो, शेयर बेच रहे हो, तो वो क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट है। ठीक है, हाँ जी, तो अगर आप डिसइन्वेस्टमेंट करोगे तो होगा क्या बेटा, आपका क्या चला जाएगा, थोड़ा सा कंट्रोल चला जाएगा ना। मान लो अभी आपके पास 100% कंपनी है, आपके पास मतलब गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ने 2% बेच दिया, तो गवर्नमेंट के पास कितना बचा, 98%, तो उसके पास थोड़ा सा कंट्रोल चला गया ना। तो यानी कि आप अपना कंट्रोल खो दोगे जब आप क्या करोगे, डिसइन्वेस्टमेंट करोगे, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट करने से क्या आएगा, पैसा आएगा लेकिन शेयर चला जाएगा। बात समझ आई आपको? अच्छा, एक डेफिशिएट, एक तरह से हम और डेफिशिएट निकालते हैं, वो होता है फिस्कल डेफिशिएट। फिस्कल डेफिशिएट का मतलब सिंपल सा है, टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, यहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन दोनों को प्लस करके क्या आएगा, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर आएगा। ये ज्यादा है, एक्सीड है, किससे ज्यादा है बेटा, रेवेन्यू। अच्छा, ये इसका मीनिंग ये पूरा, हाँ जी, ये किससे ज्यादा है एक्चुअल में, टोटल रिसीट से ज्यादा है। लेकिन टोटल रिसीट में हमें क्या नहीं लिखना, हमें बोरोइंग्स नहीं लिखनी है, बोरोइंग्स प्लस नहीं करनी, यानी कि यहां पे लिखा है बेटा, ये टोटल एक्सपेंडिचर है, इसमें आपको माइनस करना है टोटल रिसीट्स, और टोटल रिसीट में क्या माइनस करना है आपको, बोरोइंग करना है। जैसे मैं आपको यहां पे लिख के दिखा देता हूं, टोटल एक्सपेंडिचर है ये आपका, माइनस करनी है क्या आपको, टोटल रिसीट्स, लेकिन टोटल रिसीट में क्या माइनस करना है, बोरोइंग माइनस करना है। तो ये ब्रैकेट में है जी, ध्यान रखना ये, ठीक है।
तो टोटल रिसीट्स में से आपको क्या माइनस करनी है, बोरोइंग माइनस करनी है। फिर आपको चेक करना है कि आपका कितना खर्चा ज्यादा हो रहा है। जितना खर्चा ज्यादा हो रहा है वही आपका क्या है, फिस्कल डेफिशिएट है। बात समझ आ रही है आपको? कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ। ओके रिपोर्ट है जी, समझ आई जी बात आपको? ठीक। अब इधर देखो, यहां पे इसका मतलब क्या है, देखो जनरली ग्रॉस फिस्कल डेफिशिएट इज कंसिडर्ड एज अ एस्टिमेशन ऑफ डेफिशिएंसी। यानी कि एस्टिमेशन ऑफ डेफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ, यहां पे बात हो रही है ग्रॉस फिस्कल डेफिशिएट कंसीडर किया जाता है एस्टिमेशन ऑफ डेफिशिएंसी। यानी कि आप ओवरऑल डेफिशिएंसी देखना चाहते हो, ओवरऑल कमी देखना चाहते हो बजट में, तो आपको क्या निकालना चाहिए, फिस्कल डेफिशिएट निकालना चाहिए। यानी कि अगर आप समझो यहां पे मान लो आपका फिस्कल डेफिशिएट है एफडी, और इसके अंदर छोटा सा यहां पे स्कोप किसका है, रेवेन्यू डेफिशिएट का। समझ आ रही बात आपको? यानी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है, फिस्कल डेफिशिएट की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कम इंपॉर्टेंस किसकी है, रेवेन्यू डेफिशिएट की। ठीक है जी, रेवेन्यू डेफिशिएट आपको छोटे रिजल्ट्स दिखाता है, लेकिन आपको ओवरऑल रिजल्ट्स कौन दिखाता है, फिस्कल डेफिशिएट। तो अगर आप देखोगे न्यूज चैनल्स में ज्यादातर आपको फिस्कल डेफिशिएट के बारे में ही दिखाया जाता है। यानी कि जब भी न्यूज बनती है, अगर आपकी इकोनॉमिक्स वाली न्यूज जो बनती है, तो फिस्कल डेफिशिएट के ऊपर ही बनती है कि हमारा फिस्कल डेफिशिएट यहां तक पहुंच गया, इस साल हमारा फिस्कल डेफिशिएट कम हो गया। तो ज्यादातर हर कोई बात किस पे करता है, फिस्कल डेफिशिएट पे ही बातें करता है। बात समझ आई आपको? क्योंकि ये ज्यादा रेलिवेंसी है फिस्कल डेफिशिएट की। ठीक है, अगर फिस्कल डेफिशिएट है तो इसके मेजरमेंट क्या है जी, देखो एक बार क्या इसके इफेक्ट है, कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं। यहां पे है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। स्पाइरल का मतलब क्या होता है, घुमावदार। हाँ जी, यानी कि आपकी जो इन्फ्लेशन होगी वो कैसी होगी, घुमावदार, ऊपर फिर नीचे, ऊपर फिर नीचे। ये क्या है आपकी बेटा, घुमावदार इन्फ्लेशनरी चलेगी। अगर क्या होगा, हमारा फिस्कल डेफिशिएट होगा। यहां पे इंक्रीज इन बोरोइंग ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि बोरोइंग क्या होगी, यहां पे सरकार की बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से यहां पे क्या होगा, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी। सर आप कहोगे सर यहां पे बोरोइंग तो हम लेते नहीं है, लेकिन आप सोचो बोरोइंग हम यहां पे नहीं लेते, माइनस कर देते हैं। लेकिन सोचो बोरोइंग जो ली है सरकार ने, जो लोन लिया है, उधार लिया है, वो एट द एंड इकोनॉमी में तो जाएगा, वो पैसा इकोनॉमी में तो जाएगा। जब इकोनॉमी में वो पैसा जाएगा तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सबके पास पैसा आएगा, किसी न किसी फॉर्म में सबके पास पैसा आएगा, सैलरी में, वेजेस में, सब उसकी क्या करेंगे, उसको खर्च करेंगे, हाँ या ना, डिमांड करेंगे, सामान की डिमांड करेंगे, हाँ या ना। जब सामान की डिमांड करेंगे तो प्राइसेस कहां आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, प्राइसेस इन्फ्लेटेड हो जाएंगे तो महंगाई आ जाएगी ना, हाँ या ना। बात समझ आ रही है आपको? अच्छा आगे यहाँ पे ऑल्सो इंक्रीजेस द जनरल प्राइस लेवल। वो तो मैंने बताई दिया आपको कि जब इकोनॉमी में पैसे की सप्लाई बढ़ जाएगी तो जनरल प्राइस लेवल भी बढ़ जाएगा। आ रही बात समझ आपको? आगे बेटा नेशनल डेट, यानी कि देश के ऊपर क्या आ जाएगा, एक कर्जा आ जाएगा। बिल्कुल सही जी। अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम यूज टू रीपे द पास्ट डेट ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे आज न्यूज आए कि हमारे देश की नेशनल इनकम, हमारी देश की एनएनपीएटएफसी, एनएनपीएटएफसी सब वाकिफ है, एनएनपीएटएफसी नेशनल इनकम। हाँ, मान लो अभी न्यूज आती है आपके, आप इकोनॉमिक्स आप पढ़ चुके हो तो आपको थोड़ा समझ आने लगेगा। न्यूज आती है कि बताओ हमारी नेशनल इनकम मान लो 5% से बढ़ गई है, 5% से ऊपर जा चुकी है। तो अच्छा अब दिमाग आपको लगाना चाहिए, सर 5% तो बड़ी तो है, जो एक्स्ट्रा इनकम हमारी बड़ी है क्या ये यूज कहां होगी, क्या ये डेट पे करने में तो नहीं चली जाएगी, क्या ये लोन पे करने में तो नहीं चली जाएगी? ये भी तो आपको दिमाग लगाना है सर। खुशी की बात तो है कि आपकी नेशनल इनकम बढ़ रही है, लेकिन सोचने वाली बात है सर कि जो बड़ी इनकम है, हमारी एक्स्ट्रा इनकम बढ़ रही है, क्या वो लोन रीपे करने में तो नहीं निकल जाएगी, है ना। जैसे मान लो आज अगर मान लो जैसे रिया है, रिया महीने के मान लो 50,000 रुपए कमा रही है, ठीक है, लेकिन वहीं अगर सैलरी मान लो 1.5 लाख रुपए जाती है महीने की सैलरी कितनी हो जाती है, 1.5 लाख रुपए, लेकिन रिया के ऊपर कर्जा 1 करोड़ का चल रहा है। बताओ बताओ बताओ, इसमें खुश होने वाली बात है या नहीं है? तो दूसरे को क्या लगेगा सर कि आपकी सर ज्यादातर आपकी जो इनकम है इसमें ज्यादातर इनकम कहां चली जाएगी, कर्जा चुकाने में। अब इसमें खुश होना चाहिए। अब देखो आपकी 50,000 से इनकम कहां आ गई, अच्छी बात है, 1 लाख का जंप आया है, लेकिन सर कर्जा भी तो देखो ना। बात समझेगी? तो ये हर चीज आपको फिर दिखाई नहीं जाती न्यूज में, ठीक है, कि कितना डेट चल रहा है कितना नहीं चल रहा है। आपको दिखाया जाएगा जीडीपी बढ़ गई, आपकी नेशनल इनकम बढ़ गई, लेकिन भैया बढ़ तो गई, कर्जा भी तो बताओ कितना चल रहा है, तभी तो कंपैरिजन होगा इसके अंदर, हाँ या ना। तो ये भी देखना पड़ेगा सर जी। बस
अब कोई पूछेगा, देखो ऐसा सवाल मुझे पता है। हाँ जी, इधर देखो, यहाँ पे है हाई फिजिकल डेफिशिएट एंड लो जीडीपी ग्रोथ, यानी आपका जो डेफिशिएंसी है, कमी है, वो बहुत ज्यादा है, और जीडीपी ग्रोथ क्या है, कम है। यहाँ पे ऐसा क्यों है, देखो वो कह रहा है हाई फिजिकल डेफिशिएट रिप्रेजेंट डेफिशिएंसी इन रिसीप्ट कंपोनेंट, यानी रिसीप्ट कंपोनेंट का मतलब क्या है, जो आपकी कमाई है वो कम हो चुकी है, जो आपकी इनकम है वो कम हो चुकी है। सर इनकम कम हो चुकी है यानी कि देश की तो बात हो रही है, यहाँ पे देश की इनकम की तो बात हो रही है, आए ना। तो अगर देश की इनकम सर कम हो चुकी है तो कहीं ना कहीं नहीं, कहीं ना कहीं जीडीपी पे तो इफेक्ट पड़ रहा है इस चीज का, आए ना। तो यानी कि अगर फिजिकल डेफिशिएट ज्यादा होगा तो जीडीपी की ग्रोथ कैसी होगी, लो रहेगी, ठीक है जी, काफी नीचे रहेगी। बात समझ आइए आपको, कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ। आगे है जी, ये अच्छा पॉइंट है जी, यहाँ पे केस स्टडी बन सकती है यहाँ पे। क्राउडिंग आउट, क्राउडिंग आउट का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि फंड्स की कमी कि अगर मान लो जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है, कोई ब्लैंक पेज है यहाँ पे, हाँ है ना, मान लो आरबीआई है और कमर्शियल बैंक्स है, फिर पब्लिक आती है ना। तो मान लो जैसे सरकार है, सरकार लोन किससे लेगी, आरबीआई से लोन ले लेगी। अगर मान लो फॉर एग्जांपल ज्यादा पैसा आरबीआई ने लोन पे दे दिया गवर्नमेंट को, तो क्या इकोनॉमी में पब्लिक के पास बचेगा कुछ, लोन मिल सके उन्हें, मिलेगा भी तो फिर हाई इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर पैसा कौन उठा चुकी है, गवर्नमेंट उठा चुकी है। फिर प्राइवेट लोगों के लिए पैसा कम बचेगा या नहीं बचेगा, नहीं तो ऐसा नहीं होगा, कम बचेगा। अब प्राइवेट लोगों के लिए पैसा कम बचेगा मतलब सर जो बिजनेस कर रहे होंगे, बिजनेस के लिए लोन चाहिए होता है, तो बिजनेस करने के लिए लोन मिल पाएगा लोगों को, नहीं। और जब बिजनेस करने के लिए लोन नहीं मिल पाएगा तो प्रोडक्शन हो पाएगी, प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी तो इनकम जनरेट हो पाएगी, जीडीपी बढ़ पाएगी। आया ना इफेक्ट इस चीज का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सरकार ने ज्यादा पैसा लोन पे ले लिया है ताकि हमारी इकोनॉमी में कम पैसा बचा है। आ रही बात समझ आपको। तो ये है क्राउडिंग आउट। तो यहाँ पे लिखा है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स रिमेन लो फॉर द प्राइवेट एंटरप्राइज, यानी कि प्राइवेट एंटरप्राइज के लिए फंड्स की कमी रहेगी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेटेड बोरोइंग। इन्फ्लेटेड का मतलब यहाँ पे क्या है, जो बोरोइंग है, नहीं यार फिर तो ये नहीं, ऐसा नहीं होता ना बेटा, ऐसा नहीं होता। हाँ लोन पूरे करने के लिए अलग से नोट में नहीं छापते यार, इसलिए नहीं छापती नोट क्योंकि बाहर तो जाएगा, आप समझो ना इस चीज को। अगर नोट छाप के आप दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आप इन्फ्लेशन क्रिएट कर रहे हो। अगर जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे थोड़ा लंबा समझाना पड़ेगा ये, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे, हाँ जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे, मान लो यश है, यश के ऊपर एक लोन चल रहा है, ठीक है। यश को कोई नोट छापने की मशीन मिल गई तो वो नोट छापता रहेगा, अपना पैसा चुका देगा। तो मुझे बताओ क्या देश में कोई तरक्की हो पा रही है, प्रोडक्शन हो पा रही है, हाँ जी प्रोडक्शन हो पा रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो पा रही है। सिर्फ क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग किसकी हो रही है, पैसों की हो रही है ना। इसमें देश की तरक्की तो नहीं हो पा रही ना। किसी को रोजगार मिल रहा है, सर किसी को रोजगार नहीं मिल रहा। यानी कि सर एक नोट छापने से आपका सोल्यूशन तो हो जाएगा, लेकिन इसका ऑल ओवर इफेक्ट इकोनॉमी पे एक नेगेटिव पड़ेगा, एडवर्स पड़ेगा। क्या करेंसी, क्या, हाँ वही बता रहा हूं ना, ये तो एक बेसिक हो गया। अब आप सोचो, आपने नोट छाप के इकोनॉमी में सप्लाई बढ़ा दी, नोट छापने के लिए एम्प्लॉय कितने को रख लोगे, कितनों को रख लोगे एम्प्लॉय, वो पैसा बाहर के बाहर ही जाता, बाहर के बाहर कहीं जा सकते, यहाँ से सीधे बाहर, यहाँ करने ही। अरे नलायक। तो ये इन्फ्लेशन का इफेक्ट है ओवरऑल कंट्री, हमारे पर भी तो आएगा इस चीज का, आपको लग रहा है। अरे भैया समझोगे, मैं बताऊंगा, टेंशन ना लो। डिपेंड करता है किस हालत में पकड़ा है उसको, ठीक है जी। इधर देखो रुको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे है अगला, इरोजन ऑफ गवर्नमेंट। इरोजन का मतलब यहाँ पे क्या है, डिसोल्यूशन, यानी कि अगर सरकार लोन पे लोन लेती रहेगी तो सरकार भी खत्म हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा क्यों होगी सर, यहाँ पे अच्छा गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी, हाई बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट रिड्यूस द क्रेडिट रेटिंग इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लेवल, यानी कि हर कोई बार बार लोन लेता रहेगा तो गवर्नमेंट की वैल्यू कम होती रहेगी, इंटरनेशनल मार्केट में भी और डोमेस्टिक मार्केट में भी। यहाँ सिविल स्कोर होता है तो वहां वो रेटिंग होती है बेटा, क्रेडिट रेटिंग होती है। यहाँ पे हमारी कंट्रीज की क्रेडिट रेटिंग होती है। इन्वेस्टर स्टार्ट्स लिक्विड देयर करंट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द इकोनॉमी, बिल्कुल सही बात है। जिस सरकार पे विश्वास उठ जाएगा वहां पे आप इन्वेस्ट करना चाहोगे, नहीं करना चाहोगे। जैसे मान लो अभी जैसे हमारी नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान है,
अगर कल को पाकिस्तान की सिचुएशन अच्छी हो जाती है तो हर कोई वहां इन्वेस्ट करना चाहेगा, वहां पे इंडस्ट्रीज खोलना चाहेगा, लेकिन अभी नहीं है, राइट नाउ नहीं है ना अभी, तो यहाँ पे वहां पे इन्वेस्ट कोई करना चाहेगा नहीं, करेगा भी तो बहुत कम, और जिसकी इन्वेस्टमेंट होगी शायद वो विड्रॉ कर ले, हाँ है ना, क्योंकि गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी पे थोड़ा सवाल उठ रहा है वहां पे। बस बात समझ आ रही है आपको? कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ। यहाँ पे प्राइमरी डेफिशिएट है, प्राइमरी डेफिशिएट का मतलब अ डेफिशिएट विच रिप्रेजेंट्स फिस्कल डेफिशिएट एक्सक्लूडिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आपको करना क्या है, जो आपका एफडी आया था, एफडी मतलब उसमें से क्या माइनस करना है आपको, इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करनी है, ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या है सर, ये करता है इट ओनली फोकस ऑन करंट बोरोइंग, यानी कि अगर आप एफडी में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दोगे, जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट पता है क्या दिखाएगा आपको, कि अभी आज आपको कितना लोन लेना है। अगर मान लो जैसे लेना है, जैसे मान लो आपका एफडी आया 200 रुपए, 200 रुपए एफडी आया और आपका 10 रुपए क्या है, इंटरेस्ट है, तो आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो ये 190 का मतलब क्या है कि आपको इतना लोन लेना पड़ेगा, आपको फाइनल लोन कितना लेना पड़ेगा, 190 रुपए का लोन लेना पड़ेगा, इतनी आपको जरूरत है लोन लेने की। बात समझ आई आपको? कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ। ओके रिपोर्ट है। और यहां पे जी जो प्राइमरी डेफिशिएट है वो रिफ्लेक्ट करता है ओरिजिनल डेफिशिएंसी इन द एक कंट्री, यानी कि कंट्री में एक्चुअल ओरिजिनल कमी कितनी है वो कौन बताएगा, प्राइमरी, लेकिन ओवरऑल कमी कितनी है वो कौन बताएगा, फिस्कल डेफिशिएट। बात समझ आई आपको? यहीं तक था ये बस, ठीक है।